जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ठीक, ये कब पूछा गया है देख लेते हैं। तो ये आपका है बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तर प्रारंभिक परीक्षा 23 फरवरी 2015 में पूछा गया। ठीक, तो हम इसमें क्या क्या सॉल्व करते हैं आपको पता ही होगा। इसमें हम जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि टोटल हमारे 75 प्लस क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली 14 वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका जीके जीएस के क्वेश्चन से। ये देखेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक होता है? बताएंगे किस बात का द्योतक है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए। गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावात की संभावना, या फिर शुष्क मौसम। 23 का राइट आंसर बताएंगे। तो जब पारा गिर जाएगा तो ये बताएगा आंधी या झंझावात की संभावना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो 24 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? काजीरंगा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो किसके कारण होता है आपको ये बताना है। ठीक, तो वो होता है वायरस के कारण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जो जांच होती है वो किस रोग की पहचान करती है? एड्स की पहचान करती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? बताएंगे। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? तो होता है खरगोश से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए सर्वाधिक किस में होता है? तो क्या बोलेंगे? गाजर में होता है। तो बिल्कुल सही, गाजर में होता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़ा खुर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? बताएंगे 30 का राइट आंसर। तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो किसमें लोहा यानी कि सबसे अधिक पाया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोहे का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो देखिए ये सब जो सारी चीज़ें दिया हुआ है, सेब, चावल, नारंगी, गेहूँ, इनको खाने से आप में क्या होता है? आयरन की वृद्धि होती है। ठीक, लेकिन ये आयरन के सर्वोत्तम स्रोत नहीं है। तो अगर लोहे का सर्वोत्तम स्रोत यानी कि आयरन का पूछेगा तो पालक होता है। ठीक, तो अब इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा इसका। ये सब उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, यह घुल जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। ठीक, तैरेगी, डूबेगी नहीं। नेक्स्ट, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि कहाँ पे ये ध्वनि आपको मिलेगी? 33 का बताएंगे। तो वो हो जाएगा श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, इसी में आता है इसका रेंज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। ठीक, अगला क्वेश्चन 35। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? तो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता कहलाता है? यानी कि जो सभी के मतलब सभी ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो वो होता है ए बी। ठीक, क्या होता है? ए बी होता है ओ, और ओ क्या होता है? ओ होता है सर्वदाता होता है। ठीक, सर्व ये ग्राही है और सर्वदाता कहलाता है ओ। अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो वो परत होती है स्ट्रेटोस्फेयर। अगला, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो कैल्शियम मतलब क्या करता है? हड्डियों के विकास या खून जमने, मांसपेशियों के कार्य करने। बताएंगे। तो ये सारे काम करता है, मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
39, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील बताना है तो क्या हो जाएगा WBC। आप याद कर सकते हैं, W से वाटर और क्या हो जाएगा B और C, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी बचा क्या बचता है, WBC हो गया, बाकी इन सभी को छोड़कर जितने भी बचे वो क्या है, वसा में घुलनशील हैं। ठीक, तो देख लेते हैं कहाँ पर है C। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 40 का राइट आंसर बताएंगे तो वो होता है 3 महीना का। अगला क्वेश्चन, चलिए मैच करने वाला है, आपको मैच करना है आपको कि कौन किससे मैच हो रहा है। ठीक, तो देखेंगे कृष्णा कहाँ, यानी कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, आपको ये बता। चलिए देखते हैं इसका फिर राइट आंसर। तो देखिए जो कृष्णा नदी होती है यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबालेश्वर से निकलती है, तो एक का हो जाएगा डी। ठीक, दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, गोदावरी। तो ये भी कहाँ निकलती है, महाराष्ट्र से नासिक से निकलती है। ठीक, गोदावरी कहाँ से, नासिक से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या आता है, ब्रह्मपुत्र। तो ये कहाँ से होता है, तिब्बत के बुरांग काउटी में स्थित है। ठीक, कहाँ पर ये आपका निकलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। ठीक, तो ये कहाँ पे जाएगा आपका, सांगपो पे जाएगा। अब बचा जो एक वो हो जाएगा नर्मदा, अमरकंटक से निकलती है। ठीक, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक, आपने देखा ना कृष्णा का, एक मिनट, तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ये सारे जो इसमें दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, ये सारे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मैंने आपको बताया ना, वही वही आपको चूज कर लेना। ठीक, पहले का ये हो जाएगा गोदावरी का नासिक, ब्रह्मपुत्र का सांगपो, नर्मदा का अमरकंटक। ठीक, ऐसे आप कर लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 42 देखेंगे, 42, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होती है। तो किसके कारण होता है बताएंगे दही का खट्टापन, तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ठीक, दही का खट्टापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए होता है? तो डेसिबल क्या करता है, वो ध्वनि की तीव्रता मापता है, क्या बताएंगे 43 का, तो बिल्कुल सही, ध्वनि की तीव्रता मापता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। अगला देखते हैं, निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो बताएंगे इन सारे, यानी कि 44 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, यानी कि वो वोट नहीं दे सकता है। ठीक, अब देखेंगे 45, क्या लिखा हुआ है, मुखिया लिखा हुआ है, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा, यानी कि वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। अगला क्वेश्चन, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो संविधान संशोधन आपको बताना है, तो वो था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? बताएंगे 49 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 2 नगर पालिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? बताएंगे, तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 51,
क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? बताएंगे कौन सा है? तो 10वीं अनुसूची है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो कितने दिन बाद माना जाएगा? 14 दिन बाद माना जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? तो क्या बोलेंगे? 16 है। 54 का बताएंगे? बिल्कुल सही, 16 है। अगला, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी थी, यानी कि 2011 की जनगणना हुई उस समय बिहार की आबादी टोटल कितनी थी? तो वो थी 10 करोड़। अगला क्वेश्चन। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? बताएंगे? तो 1/3 होनी चाहिए, यानी कि 1/3। ठीक। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? कौन सी राज्य जो है पार्टी है? बताएंगे 57 का। तो हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। ठीक। राज्य पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 58। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। बताएंगे 58 का। तो बिल्कुल सही, जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा के स्पीकर। अगला, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो 2014 का बताना है आपको। वो हुआ था ब्राज़ील में। ठीक। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। और आपका जो अभी जल्दी हुआ 2022 में, वो आपका कतर में हुआ था। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। अब बताइए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से नहीं गुजरती है? तो म्यांमार से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? तो वो बैडमिंटन से जुड़ी हैं, सभी को मालूम है। अगला क्वेश्चन। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो कीनन है जमशेदपुर में है। नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है? बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? यानी कि 2015 तक आपको बताना है कि बिहार राज्य में कितने जिले हैं। तो हैं 38 जिले। कितने जिले हैं? 38। जिला आपका कितना हो गया? 38। अगर उपमंडल पूछेगा तो वो है आपका 101 होगा। ठीक। याद रखेंगे अच्छे से। चलिए, मैक मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डूडन रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? देखिए क्या पूछ रहा है। मैक मोहन रेखा भारत चीन के बीच की दूरी मतलब सीमा है, और डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान का है। ठीक। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी नाम सुनते ही आंध्र प्रदेश आपको लगा देना है। ठीक। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? गोदान है, गबन है, रंगभूमि है। तो यहाँ पर जो गोरा दिया हुआ है ना 68 का, क्या गोरा? गोरा इनका नहीं है। ठीक। किसका है ये आपका है रविंद्रनाथ टैगोर का है गोरा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? तो 2013 में जो था भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव को मिला था। ठीक। दो लोगों को मिला 2013 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? वो था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट। फिजी। फिजी की राजधानी क्या हो जाएगा? तो सुआ हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन। ईसा पूर्व
दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, तो आपको क्या बताना है, मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो बता देंगे। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी की छोटी गाड़ी। मृच्छकटिकम का मतलब मिट्टी की छोटी गाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको बताना है कि युग्म सही नहीं है। तो मिस्र काहिरा बिल्कुल सही है, केन्या नैरोबी बिल्कुल सही है, सूडान का खार्तूम सही है, दक्षिण अफ्रीका का जोहानेसबर्ग नहीं, दक्षिण अफ्रीका का क्या होता है बताएंगे जल्दी से? तो दक्षिण अफ्रीका क्या हो जाता है? केप डाउन होता है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका का क्या होता है? केप डाउन होता है। ये जोहान्सबर्ग क्या है? ये एक नगर है जो कि सबसे बड़ा नगर है दक्षिण अफ्रीका का। चलिए अगला क्वेश्चन, द गाइड। अब बताएंगे गाइड उपन्यास किसकी है? दी गाइड किसकी है? आर के नारायण का है? तो बिल्कुल सही, आर के नारायण का है दी गाइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हीराकुंड बांध, सॉरी, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? महानदी में है। 75 का बताएंगे। तो बिल्कुल सही, महानदी में है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो क्या बोलेंगे, गन्ना होता है या धान? तो ये होता है आपका धान होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो क्या बोलेंगे, इराक या फिर ईरान? जल्दी से बोलेंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा इराक हो जाएगा आपका। इराक की मुद्रा दिनार है। अगला, ग्रेबियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17 अप्रैल 2014 को हुई। वे थे, तो वे क्या थे? तो वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2014 विम्बलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो 79 का बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पेट्रा क्विटोवा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? क्या बोलेंगे, सुंदरवन? तो बिल्कुल सही, सुंदरवन हो जाएगा। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया कालिदास सम्मान? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये दिया जाता है। ठीक, अगला, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो बता देंगे। 82 का राइट आंसर, तो वो था गोवा। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पक्का क्या पता हो जाएगा आपको, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का है। ये तो सभी को मालूम है, आपको भी मालूम होगा, बचपन से आप पढ़ते आएंगे होंगे, कहानियों में पढ़ा होगा आपने। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? चलिए बताइए, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? 1935 में अलग हुआ। म्यांमार का पुराना नाम पूछेगा तो भी बर्मा बताएंगे। बर्मा की राजधानी पूछेगा तो रंगून। म्यांमार की राजधानी पूछेगा तो नेपिदाओ। नेक्स्ट, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो क्या बोलेंगे, मुल्क राज आनंद है या फिर आर के नारायण? तो बताएंगे 85 का, तो आर के नारायण हो जाएगा मालगुडी डेज के रचनाकार। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कई बार। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये नहीं है। अगला देखेंगे, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है तो कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष से सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? 88 का बताएंगे तो 1975 हो जाएगा। अगला, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो 89 का बता देंगे तो हो जाएगा 1950 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, रीजनिंग का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही, एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 92 का बताएंगे राइट आंसर। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। कहाँ पर? 1916 में हुई थी। तो ये थे आपके 75 प्लस क्वेश्चन जी के जी एस और साइंस के। ठीक, अब आगे इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। आप आगे आपका मिलेगा रीजनिंग, मैथ मिलेगा, यही सब मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत है तो आप उसका क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर दोनों बता के कमेंट कर देंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।